जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं आज सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की जो 2022 में वैकेंसी आई हुई है। इसमें बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि इसका एग्जाम जो रिटर्न एग्जाम है वो कब तक होगा, क्योंकि इसका फिजिकल जो है चल रहा है। और इसको हम विद प्रूफ आपको दिखाएंगे कि 2017 में जो वैकेंसी आई थी उससे हिसाब से कंपेयर करके आपको बताएंगे कब तक आपका एग्जाम हो सकता है। तो कई सारे प्रश्न यहाँ पे हमने लिखे हैं जो दोस्तों ने कमेंट के माध्यम से हमसे पूछे हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे कि इसका रिटर्न एग्जाम कब होगा। तो ये प्रश्न हमारा। दूसरा प्रश्न है कि कितने बच्चे शामिल हो सकते हैं इस रिटर्न एग्जाम में। ये देखेंगे कंपटीशन पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कितना रहने वाला है। इसके अलावा कितनी रहेगी इसकी फाइनल कट ऑफ। तो इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपके क्वेश्चन आपके कमेंट सेक्शन में आपके लोगों के द्वारा पूछे गए हैं, सभी भाइयों के द्वारा पूछे गए हैं, उन्हीं का यहाँ पर सोल्यूशन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो को हम लोग। सबसे पहला प्रश्न जो है कि कब तक हो सकता है इसका रिटर्न एग्जाम। तो इसके लिए देखिए, आप ये चार्ट देखेंगे और पहले क्वेश्चन का हम लोग आंसर देना शुरू करते हैं। तो 2017 में जो वैकेंसी आई थी, तो आपको पता है कि ये करीब 400 प्लस पोस्ट में आई थी। अब 400 टोटल में एग्जैक्ट याद नहीं है और आप उसमें देख लेंगे। और अभी जो है 1149 पोस्ट में आई है। तो आप देख सकते हैं लगभग तिगुना जो वैकेंसी होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन 2017 में जो फॉर्म भरे गए थे इसकी तुलना में वो काफ़ी कम भरे गए हैं। अभी आपको टोटल बात करके यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजिकल एग्जाम डेट 2017 में कितनी थी। यानी रनिंग की जो है डेट है जो आपकी चल रही है वो 2017 में कितनी थी। तो अगर बात करेंगे 2017 में ये फॉर्म आया था, लेकिन इसका जो रनिंग का डेट वगैरह था वो अब मार्च अप्रैल के बीच में हुआ था 2018 में। ठीक है, और लगभग ये मार्च और अप्रैल के बीच में 40 दिन यहाँ पर जो है इसका फिजिकल चला था। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, अभी जो 2022 में इसका फिजिकल हो रहा है तो वो 26/8/2022 से लेकर के 10/10/2022 यानी 26 अगस्त से लेकर के 10 अक्टूबर 2022 तक होने वाला है। लगभग 45 दिन ये चलने वाला है। ठीक है, एक आध दिन अपना ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप देख लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कंपेयर करके कि रिटर्न एग्जाम जो है कब तक हो सकता है इसका 2022 वाले का, तो 2022 वाले की अगर रिटर्न एग्जाम की बात करेंगे हम लोग, तो इसका रिटर्न एग्जाम 2017 में देखो यहाँ पे देखा जाए तो हुआ था 15/7/2018 को, लगभग 75 दिन बाद। यानी आप देख सकते हैं लगभग 75 दिन बाद दोस्तों यहाँ पर इसका रिटर्न एग्जाम हुआ था। यानी लगभग 2.5 महीने का समय मिला था बीच में गैप, क्योंकि उस समय जो बच्चे थे वो कम थे। इस समय की तुलना में जो 2022 में वैकेंसी है इसकी तुलना में बच्चे कम थे, फिर भी 2.5 महीने का यहाँ पर समय ले लिया गया था। तो फिर भी अगर हम मोटा मोटा मानते हैं कि बच्चे अधिक भी हैं, फिर भी अगर इसका एग्जाम होगा तो लगभग आपको अगर इसी के हिसाब चलेंगे 75 दिन लेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो लगभग 10 जनवरी तक हो सकता है। 10 जनवरी 2023 में जो रिटर्न एग्जाम आपका हो जाएगा। तो पहला आपका डाउट क्लियर हो चुका कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो आप यहाँ तक मान कर चलिए कि दिसंबर के लास्ट वीक में और जनवरी के फर्स्ट वीक में, यहाँ तक हमने डेट दे दी है 10 जनवरी तक यहाँ तक एग्जाम होने की संभावना है। तो इसको मोटा मोटा अपने दिमाग में रख लीजिए। अगर इसी तरीके से कंपेरिजन बेस आपका सिस्टम में चलता है तो ठीक है, वैसे हमारे हिसाब से ऐसे चलेगा। तो आप लगभग 2.5 महीने का समय मान करके आप इस डेट को नोट कर लेंगे कि 10 जनवरी के आसपास, और यानी आप दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम इसके होने की संभावना है। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं रहने वाला है। ठीक है, जिनका लास्ट में फिजिकल है अक्टूबर में, उनके पास 2.5 महीने का समय रहने वाला है। और जो और बाकी दोस्त जिन लोगों का हो चुका है फिजिकल, तो उनका थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो आप लोग तैयारी पर बने रहेंगे। क्या क्या इस तरीके से तैयारी किस तरीके से करना है इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको बता देंगे कैसे तैयारी करना है, किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, क्योंकि हमने 2 एग्जाम निकाले हुए हैं यूपी पुलिस में। एक यूपी पुलिस का जो फायरमैन का एग्जाम हुआ था वो निकाला हुआ है, और इसके अलावा यूपी एएसआई की जो वैकेंसी आई थी वो निकाला हुआ है। 2 एग्जाम क्वालिफाई किए हुए, तो इस आधार पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी इसकी करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसकी आंसर की। आपको पता है यहाँ पर देखेंगे कि आंसर की 2017 वाले की आ गई थी लगभग 80 दिन बाद। ठीक है, 3/10/2018 को आ गई थी। और इसकी भी आंसर की जो आने वाली है लगभग आप ये समझ लीजिए 90 दिन या 80 दिन आप मानकर चलेंगे। तो मोटा मोटा 10 अप्रैल तक आपका जो इसकी आंसर की आ जाएगी 2023 में। और आंसर की के बाद यहाँ 2 महीना का समय उन्होंने लिया था रिजल्ट देने में। तो फाइनल रिजल्ट जो आपको है इसका सीआईएसएफ कांस्टेबल 2022 का जो फाइनल रिजल्ट वो आपको 10 जून तक या मई के फर्स्ट सेकेंड लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। यानी आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, आपका अगर रनिंग क्वालिफाई हो चुका है, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाइए और आपके पास मई जून तक एक गवर्नमेंट जॉब हाथ में होगी। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए तैयारी के लिए भी हम आपको आगे बताएंगे। अगर आपका रनिंग क्वालिफाई हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा कि इसका जो रिटर्न एग्जाम कब तक होगा, ये आपको हम बता दिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कि कितने बच्चे एग्जाम में शामिल हो सकते हैं।
जो रिटन एग्जाम है उसमें कितने बच्चे शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि टोटल जो यहाँ पे फॉर्म पड़े हैं, लगभग जो आंकड़ा है 17 से 18 लाख के बीच का है। ये आप तो मोटा मोटा हम 18 लाख मान करके चलते हैं कि 18 लाख टोटल फॉर्म पड़े थे। ठीक है, जब इसका जो फॉर्म आया था जनवरी में, तो 18 लाख के लगभग समथिंग यहाँ पे फॉर्म पड़े हुए थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा ही हैं जो ऐसे ही फॉर्म भर दिए थे लेकिन फिर भी एग्जाम देने नहीं गए थे। तो लगभग आप 10% आप ऐसे स्टूडेंट्स को मान सकते हैं जो रनिंग के लिए गए ही नहीं। ठीक, तो बचेंगे 90%। उसके अलावा अब जो रनिंग के लिए गए हैं, जिनका हाइट वगैरह ठीक ठाक है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि रनिंग के लिए गए, रनिंग तो ठीक है, लो थोड़ा बहुत हाइट में अंतर है, जैसे एक 169 किसी का हाइट है तो 170 मांगा गया है, तो वो लोग भी रनिंग के लिए गए। तो आप यहाँ पर देखिए रनिंग, चेस्ट और हाइट में लगभग 50% जो स्टूडेंट्स है वो बाहर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ के रनिंग थोड़ी इसकी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की थोड़ी टफ थी, क्योंकि आपको ग्राउंड में तो नहीं दौड़ाया जा रहा था, आपको रोड में दौड़ाया जा रहा था, और साथ ही साथ 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी थी। तो जिन्होंने बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस की है वही इसको क्वालिफाई कर पाए हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है कि आप देखिए 50% लगभग स्टूडेंट यहाँ से बाहर हो चुका है। कुछ एडमिट कार्ड नहीं ले गए हैं, तो किसी का हाइट से बाहर कर दिया, किसी का चेस्ट से बाहर कर दिया, और रनिंग में बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। आप एग्जाम में देखे होंगे, जहाँ पर आप अगर ने दिया होगा तो अधिकतर बच्चे, जितना अगर 300 बच्चों का बैच दौड़ाया जा रहा है तो 300 में से आप लगभग 150 बच्चे ही देखेंगे लगभग पास हो रहे थे। ठीक है, तो एक ये कारण यहाँ पर आप देखेंगे कि 10% यहाँ से बाहर हो गए, 50% यहाँ से बाहर हो गए, लगभग 60% बच्चे जो है बाहर हो चुके हैं। 60% बच्चों का कंपटीशन जो है कम हो चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताएं कि जो स्टूडेंट्स रनिंग करने में बहुत अच्छा होगा, वो एवरेजन पढ़ाई करने में उतना अच्छा नहीं होता है। जो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने में, तो वो रनिंग में उतने अच्छे नहीं होते हैं। ये एक तरीके साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आप इसको मान करके रखेंगे। तो यहाँ पर जो रनिंग में अधिकतर बच्चे बाहर हुए हैं, तो अधिकतर मान सकते हैं आप कि वो पढ़ने में ज़्यादा ठीक रहे होंगे, और जो मतलब थोड़े कम है एवरेज स्टूडेंट है, और उनका रनिंग भी बैलेंस है और पढ़ाई में भी एवरेज है। जो रनिंग में भी बैलेंस करके चल रहा है और जो पढ़ाई में एवरेज है, और वही स्टूडेंट ये सीट एक पक्की करेगा। जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो तो पहले बार हो गया, क्योंकि उसकी रनिंग नहीं ठीक है। ठीक है, और जिसकी रनिंग ठीक है, मान लो बहुत अच्छी रनिंग है उसकी, और वो पढ़ता अगर नहीं है तो रिटर्न से बाहर होगा वो, क्योंकि वैकेंसी तो 1149 है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर 60% स्टूडेंट यहाँ से बाहर हो गया, बचा 40%। तो अगर 18 लाख का 40% निकालेंगे तो 7,20,000 के करीब जो स्टूडेंट है वो रिटन एग्जाम देगा। इसको मोटा मोटा आंकड़ा मान करके आप चल सकते हैं। ठीक है, तो अगर 7,20,000 में आप 1149 से भाग देंगे तो पर सीट कंपटीशन अभी भी अगर आप देखेंगे तो 626 स्टूडेंट का एक सीट पर रिटन एग्जाम में कंपटीशन होने वाला है। अभी भी अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी अच्छा कंपटीशन है। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा कम नहीं रहने वाला है, ठीक ठाक कंपटीशन। लेकिन एक चीज़ यहाँ रखेंगे, ये बात याद रखेंगे कि जैसे यहाँ स्टेट वाइज कंपटीशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि पर सीट कंपटीशन क्या होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है हमारा ये 4th नंबर, कितनी रहेगी फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, इस पर अगर हम विचार करें तो हम इसको भी 2017 की वैकेंसी जो है उससे कंपेयर करेंगे। तो 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसमें फाइनल कट ऑफ का कोई भी आंकड़ा नहीं दिया था। आप स्क्रीन पर देख लेंगे 2017 डाल करके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर सरकारी रिजल्ट, तो देखेंगे कोई भी फाइनल कट ऑफ इसका नहीं दिया था। और भी आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे, कहीं भी आप देखेंगे तो इसका कोई फाइनल कट ऑफ नहीं दिया गया था। जो भी दोस्त वीडियो बना करके आपको गुमराह कर रहे हैं कि 2017 में इतना गया था अब इतना होगा, तो वो एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको मोटा मोटा आंकड़ा देते हैं कि 2017 में जो कट ऑफ गया था उस समय के स्टूडेंट्स का जो रिव्यू था, लगभग वहाँ पर जो यूपी बिहार का जो बेल्ट है वहाँ पर 85 जनरल का कट ऑफ गया था, क्योंकि वैकेंसी वहाँ पर काफ़ी कम थी, 400 का प्लस वैकेंसी थी। तो जनरल का कट ऑफ लगभग इतना गया था 85। ओबीसी आप इससे 5 कम मान लेंगे, एससी। ठीक है, मोटा मोटा आंकड़ा है, एससी का 75। और ये यूपी बिहार को लेकर के चल रहा है, स्टेट को, जो यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन रहता है। और 70 के करीब आप, या 60 के करीब एसटी, थोड़ा कम मान लीजिए, 60 के करीब एसटी, इतना यहाँ पे कट ऑफ था। मोटा मोटा आंकड़ा लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो अगर इस कट ऑफ को देखेंगे तो कट ऑफ काफ़ी हाई था। लेकिन एक चीज़, इनके क्वेश्चन का जो लेवल रहता है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर का, वो बहुत ही ईजी लेवल रहता है। आपको हम जल्दी बताने वाले हैं किस तरीके का इसका लेवल रहने वाला है और कैसे तैयारी करनी है आपको। तो अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी है इन 3 महीनों के अंतर्गत।
ठीक है। और अभी भी आप अगर कट ऑफ इसका 2018 की 17 की तुलना में अगर 2022 में अगर देखेंगे इसका कट ऑफ, तो लगभग सेम ही कट ऑफ रहने वाला है। आप 85 प्लस ही मान करके चलिए, अगर आप यूपी बिहार के बेल्ट से आते हैं, तो स्टेट से आते हैं तो जर्नल है तो 85 प्लस, ईडब्ल्यूएस है तो भी आप 2-4 नंबर कम मान सकते हैं। और 80 नंबर ओबीसी, 80 है तो 75, 60 है तो एसटी, इतना लगभग ओवरऑल मान कर चलिए। और अदर स्टेट वाले इनसे कम ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा हमने कट ऑफ का दे दिया है, इतना कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है, इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। और भी कोई चीज़ अगर आपको डाउट रहता है इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। उसके अलावा और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जल्द ही एक वीडियो लेकर के आएंगे हम सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर पर, कि उसमें किस तरीके से हमको इसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस बुक से पढ़नी चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए, इस पर भी एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, ठीक है। कौन कौन टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसमें सारे आपके डाउट क्लियर होंगे, किस तरीके से तैयारी करनी, ताकि आपकी एक जो है सीट यहाँ पे कंफर्म हो जाए। उसके अलावा जो पिछली बार रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आंसर की दी गई थी डायरेक्ट, और कट ऑफ वगैरह नहीं दिया गया था, और नामों की लिस्ट भी वहाँ पे आई थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।